3 नवंबर रविवार 2024 को चित्रगुप्त पूजन हुआ। ठेठ भाषा में, या हम जब गांव में रहते थे तो उसको चित्रगुप्त पूजा नहीं बल्कि करम दवात का पूजा के नाम से जाना जाता था। आज भी दूसरे जाति के लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वे लोग उसको करम दवात का ही पूजा बोलते हैं। और वस्तुतः जब पूजा करते हैं तो नए कलम से, नए स्याही से करते हैं। साधारणतः लाल स्याही होती है और सादा कागज पर पहले स्वस्तिक के चिन्ह बनाते हैं। भगवान चित्रगुप्त का मंत्र लिखते हैं, 5 देवी देवताओं का नाम लिखते हैं। उसके बाद ये प्रथा है कि जो पूजा करता है और वो किसी पेशे में है या नौकरी में है तो अपना क्या सालाना इनकम होता है या होगा और क्या सालाना उसका व्यय होने की गुंजाइश है, उसको लिखता है। लोग भी हंसी और व्यंग्य की भाषा बोलते हैं। आज लाला लोग अपना सालाना खर्चा कम और सालाना खर्चा ज़्यादा और आय कम लिखते हैं। ये देखिए, पूरे विश्व में जो सरकार बजट बनाती है वो डिफिसिट फिनेंसिंग है। मेरा जो खर्चा है, मेरा जो आमदनी है उससे ज़्यादा मेरा खर्चा है। वो गवर्नमेंट कर से, लोन से, दान से उसको खर्च करती है, फिर उसी खर्च को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता से वसूलती भी है। आज देखिए सड़कें कितनी अच्छी है, लेकिन सड़कें अच्छी है तो टोल टैक्स भी अच्छा ही देना पड़ता है। मेरा तो अपना मानना है कि हमारे पूर्वज भगवान चित्रगुप्त ने जो विश्व प्राणियों के लिए बजट बनाया था, अनुमान लगाया था, वो आज हम लोग उसको मान्यता देते हैं, मानते हैं और सरकार भी उसको मानती है। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि काश लोग चारवाक के सिद्धांत को मानते हैं। चारवाक बहुत बड़ा महर्षि थे, फिलोसफर थे, जिनके बारे में बोला जाता है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋण करके घी पीना नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। ऋण करके कृषि में पैसा को निवेश करिए, अच्छे बीज में, अच्छे जुताई में, अच्छे बुआई में, अच्छे उसको कुदाई में, अच्छा उसको पानी देने में, पटवन करने में, पिटाई में, पिसाई में, तब जा कर के आपको अच्छा भोजन करिएगा। ऋण घृतम पीवेत मतलब कि खाने पीने में जब तक शुद्ध घी नहीं हो, गाय का से संपर्क में दूध, दही, घी, मलाई नहीं हो, तब तक उस खाने को शुद्ध नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्ज लेके हम लोग भी पीते हैं। कर्ज लेके निवेश करते हैं। पहले कृषि प्रधान देश होने से कृषि में निवेश किया जाता है, आज दूसरी जगह निवेश किया जाता है। भले ही साधारणतः क्या समाज के लोग प्रशासक अच्छे हैं लेकिन उद्यमी अच्छे नहीं है, या व्यवसायी उद्यम नहीं है। रुपये को चलाना नहीं जानते हैं, खर्च करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपने आराम से खाना पीना, कपड़ा लाता, जूता मोजा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, मानव जीवन में आदमी प्रवेश किया है, जन्म लिया है, तो शरीर को मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, साहित्यिक रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। बीमार शरीर नहीं रखना चाहिए। खैर, होता नहीं बात है। कल हम बहुत खुश थे। कारण ये है, वैसे जमशेदपुर और आदित्य मिला करके 23-24 जगह पूजा होता है। अब करीब 30-40 वर्षों से
अब 40 से ज़्यादा होगा कि 72-73 से जहाँ जहाँ पूजा होती है जमशेदपुर नागर में, और पहले आदित्यपुर में एक ही जगह पूजा होती थी, हम सब जगह घूमते थे, कहाँ पूजा हो रही है, कैसे हो रही है। एक दो जगह शाम को जाते भी थे भाई भोज में। इस साल हम कहीं नहीं गए, सिर्फ अपना जो आदित्यपुर वन का पूजा होता है वहाँ शाम को भोज में गए थे। क्यों? तो अभी हम बोलते बहुत खुश थे, कारण कि हमारे आदित्यपुर वन में मेरे घर के बगल में पान दुकान के बगल में शिव मंदिर, उसके सामने वाले मैदान में पूजा होता है। विगत कई वर्षों से मेरे बड़े पुत्र ही उसके अध्यक्ष हैं। नाम उनका तो राजीव रंजन है, पूरे समाज में, पूरे जमशेदपुर में मुन्ना बाबू के रूप में जाना जाता है। मुन्ना बाबू अध्यक्ष है, अच्छी टीम उनकी है, लोगों ने गठन किया है, लेकिन काफ़ी दिनों से बीमार थे, TMH में थे। उसके बाद उनको चले गए थे वो हैदराबाद, थोड़ा प्रॉब्लम, यहाँ निमोनिया हो गया था। पहले भी कोरोना का अटैक हुआ था तो उनको पहले भी गए थे। तो कल आए 2 बजे मेरे बड़े पुत्र के साथ, बीच वाले पुत्र भी कमांडर संजीव रमन जी ने बबलू बोलते भी गए थे। चिंता रहती थी कि क्या हाल चाल है, लेकिन परसों शाम को चित्रगुप्त पूजा के शाम को डॉक्टर ने कहा कोई आपको बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, जाइए, खाने पीने पर कंट्रोल रखिए। उन्हें कुछ दवाई दिया, फिर 1-2 महीने के बाद कुछ समय दिया कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी हुई। सवेरे वो लोग वहाँ से हवाई जहाज से चला और करीब 1:30 बजे, 1:45 बजे यहाँ पहुँचा। सब इंतज़ार में थे, किसी तरह मैं और मेरे छोटे पुत्र बॉबी ने पूजा किया, कुल आएंगे पूजा करेंगे। इसलिए उस इंतज़ार में, उस खुशी में कि पुत्र आ रहे हैं, और हैदराबाद में जाने पर भी बोला कि आपको कुछ नहीं है, बहुत खुशी थी। हम यहाँ से कहीं निकले ही नहीं, इंतज़ार करते रहे, टेलीफोन से सबसे बात करते रहे, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ तक कि आदित्यपुर में 4 जगह पूजा होता, हम एक ही जगह गए, शाम को दूसरे जगह गए, फिर आदित्यपुर 2 या इस टाइप या गमरिया कहीं नहीं गए। शाम को भी मैं 2-3 जगह जाता हूँ। एक तो 1971 से समाज कल्याण केंद्र ट्रेन को किसी कारणवश नहीं जा सका, पूरा पता भी नहीं चल सका क्या वजह से है। सब कुछ रहते मैं जा भी नहीं सकता था, मुझे खुशी थी। माइकल जॉन में मेरे बदले मेरे पुत्र कमांडर संजीव रंजन गए थे, बबलू। लेकिन अपने यहाँ मैं कभी भी घूम फिर के आता हूँ शाम में, तो 3-4 जगह भाई भोज अटेंड करने के बाद ज़्यादा 10-15 मिनट समझ दे देते। कल हम 7 बजे गए और 9, साढ़े 9 बजे वहाँ से निकले। मैं यहाँ पहला ही व्यक्ति था जिससे आरंभ हुआ, बहुत आदर के साथ सब लोग। वैसे मुन्ना बाबू आ गए थे, लेकिन वहाँ गए नहीं थे। तो 2 घंटा करीब हम बैठे और देखते रहे कि क्या क्या इंतजाम, कैसे इंतजाम हुआ है, क्या खाना बना है, कौन खाना बना है। मुझे याद नहीं, आज से करीब 10-15 वर्ष पहले पूजा का 25वां सालगिरह बना था, तो खाना बहुत उत्तम तरह का बना था। वो शंकर महाराज का खाना, काफ़ी पैसा लिए थे, लेकिन उतने हमको संतुष्टि नहीं हुई, खुशी नहीं हुई जितना इस साल के खाने में हमको खुशी हुई। सादा बिना लहसुन प्याज का खाना कितना स्वादिष्ट था। मेरा प्रिय है, गोलगप्पा भी बढ़िया था, लिट्टी भी बढ़िया था, जो लोग खाना को भी बढ़िया था। खाना तो बढ़िया सब जगह रहता है, लेकिन बिना लहसुन प्याज के खाना उतना स्वादिष्ट होगा वैसे हमको आइडिया है। हमारे घर जब पूजा होती है तो बिना लहसुन प्याज के सावन में हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन मैं 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने के बाद ये महसूस किया, आखिर पूजा में इस साल इतने लोग काफ़ी हैं क्यों। हमको इंद्रदेव जी ने जो संरक्षक है काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, क्यों इतना लोग दिखाई दे रहा है। सबसे खुशी की बात थी, इतने करीब हम जब थे तब से 300-350 लोग को हमने देखा, अंदाज किया, और लोग अभी जा रहे थे 10 बजे 11 बजे तक खाना होता है।
लेकिन हमको लगा कि वहाँ खाना खाने के समय जितने लोग थे शायद उम्र के हिसाब से 60-65 की उम्र से ज़्यादा हार्डली हमको 15-20 आदमी दिखाई नहीं। वैसे हम तो 87 वर्ष होने जा रहे हैं 18 तारीख को। हमको ये खुशी हुई कि हम तो राष्ट्रीय स्तर पर कायस्थ समाज से जुड़े हुए हैं, करीब 8 वर्षों से प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन ये महसूस हुआ कि हम लोग जब से अखिल भारतीय कायस्थ समाज बनाकर पैसा लेकर उसको आजीवन सदस्यता, सक्रिय सदस्यता देकर विधिवत संविधान के अनुसार काम करते हैं, कहीं न कहीं सामंजस्य में गड़बड़ी है। निराधार चंद्रग्रहण पूजा है। आपके यहाँ अगर इतने आदमी हैं तो 100-150 आदमी से ज़्यादा नहीं हुआ सक्रिय सदस्य और सदस्य लेकर। कहाँ हमारी गड़बड़ी। 1500 के बदले हम 100 आदमी के आगे पीछे घूमते हैं, व्हाट्सएप से ही बात करते हैं। हमारा कभी भी आमने सामने बात नहीं होता। कल हम देखे कि जितने लोग यहाँ पर आए थे पति पत्नी बाल बच्चों के साथ, मुझे 50 वर्ष की उम्र के ज़्यादा आदमी बहुत कम दिखाई दिया। सभी ने अनुरोध किया कि मुझे कुछ संबोधन करना चाहिए। मैंने तो अपने संबोधन में कल कहा था कि पूरे मेरी जानकारी में जितना लोग हैं, एक आता है आपको रामगढ़ से, एक आता है दुमका से। पूजा के दिन जिन जिन आदमी करीब 100% आदमियों के घर विजिट किया है लोग, उससे यथाशक्ति ज़्यादा स्वेच्छा से जो निःशुल्क चंदा में लिया गया है। लेकिन एक पुस्तिका बना करके आदित्यपुर वन में जितने कास्ट परिवार करवाते हैं उनका नाम, उनके परिवार का नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर मुझे दिया गया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये भी नहीं है, हमारे पहले भी मैंने कहा है कि हमारे कमेटी के लोगों ने कहा कि नहीं, सबको एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं। हम कुछ यहाँ से भेजते हैं, कुछ हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है। जब हम कुछ संदेश भेजते हैं, कुछ सलाह भेजते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेसिडेंट को भेजते हैं, सारे प्रेसिडेंट के साथ, सारे कार्यकारी को एक साथ। मेरे पास ऐसा कम ग्रुप है जो जिले में सारे जिला के सदस्यों का जो सक्रिय सदस्य है या आजीवन से उनकी सूची हो। यहाँ पहली बात है, मुझे ये पता चला कि पहले से वैसे ही बना हुआ है कि हम जो बात बोलते हैं, किसी की खुशी की बात हो, किसी का गम की बात हो, तो कम से कम आदित्यपुर के सभी लोग उसको जान रहे हैं। इस प्रथा को अगर हम लोग चालू करेंगे तो आपसी तालमेल और बढ़ेगा, घनिष्ठता बढ़ेगी। और दूसरा बात मुझे महसूस हुआ कि हमारे जिला के जो समिति है, किसी कारणवश तारतम्य बहुत नहीं है। जिला तो जिला है, संविधान के अनुसार वही अखिल भारतीय कायस्थ कमेटी का ही है। और मैं विगत 8 वर्षों से आज तक जिला इकाई को ही सही इकाई मानता हूँ कि क्या तो वहीं से संपादन होता है। इसलिए हमको हमेशा करस्पॉन्डेंस टेलीफोन बात होती है तो जिला के अध्यक्ष से, महासचिव से, कहीं न कहीं हमको ऐसा संबंध रहना चाहिए कि कमेटी का और पूजा कमेटी का बहुत मधुर, बहुत सकारात्मक संबंध हो तो हम संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं, या खुशी का संदेश हो या गम का संदेश हो, जो भी तरह का संदेश हो। अभी संदेश जाता है लेकिन पहुँचता सबके पास नहीं है। पहले भी मैंने कहा कि हमको 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र का लोग नहीं मिला। मैंने अपने संबोधन में दूसरी बात कही थी कि जितने यहाँ पर लोग उपस्थित थे उसमें 10% आदमी हमको जानता है, पहचानता है कि यही एक वास्तव है। अदरवाइज हम किसी को नहीं पहचानते, क्योंकि अब जो लड़के उसमें भाग ले रहे हैं उनका कम उम्र में है। मुझे लगा इतना जोश खरोश इसलिए है कि साहब यंग 50 वर्ष से कम के लोग उसमें जुटे हुए हैं। ज़्यादा के लोग, हम भी अपने आप को समझते हैं कि ज़्यादा सलाह अनुभव जो दीजिए, कार्यान्वित वही करेगा जिसके बाजू में दम हो, जिसके पैर में चलने का सामर्थ्य हो।
इसलिए अभी हर चाहे वो समाज हो या पूजा हो या संविधान के अनुसार गठित हम लोग का समाज का इकाई हो, ज़्यादा यंग लोगों को, यंग महिलाओं को उसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और कम आदमी हमको पहचाने तो मेरे बगल में कहीं बाहर जाते बड़ा ड्रेस कॉन्शियस है, तो हम ड्रेस भी पहने थे तो हमको लोगों को समझ रहा था कि 87 वर्ष के आदमी को बुजुर्ग हो गए, मेरे बगल से ही चला गया था। एक आदमी मेरे बगल में बैठा, बात हो रही देखी बोल रहा तो श्रीवास्तव जी कौन है, वाला मैं श्रीवास्तव जी, तो इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतने बुजुर्ग आदमी है। मुझे खुशी भी हुई कि देखिए यंग लोग हैं, पूछ रहा है कि आप कौन आदमी है, इसको सुनता होगा कि कौन है कि श्रीवास्तव भाई इतना लेते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसकी बहुत सराहना करता हूँ। मैं तो जिले के हर जिला के अध्यक्ष से, अपने प्रबंध समिति के माननीय सदस्यों से, अपने प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यों से, जो लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुटे उनको, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको अपने स्तर से भी ये जानना चाहिए कि आपको पूजा समिति जो है, काश क्या पूजा समिति, वही सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ज़्यादा कौशल है। उसके साथ जिले के जो संविधान के अनुसार मनोनीत हो या निर्वाचित अध्यक्ष उनके कमेटी, उसके साथ बहुत गहरा सकारात्मक संबंध रहने चाहिए, तब हम अपने समाज को कहीं ले जा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। समानता की बात हो या किसी भी तरह का प्रेम मोहब्बत की बात हो या एकजुटता की बात हो, सेवा करने की बात हो, अपने धरोहर को स्थापित करने की बात हो, किसी को रोजगार में मुहैया कराने की बात हो, उद्यमता की हो, व्यवसाय को हो, नौकरी का हो, कुछ भी रहिए, जब तक एक दूसरे को नहीं जानिएगा हम आगे बढ़ नहीं सकते। कर नहीं गए आज तो मैं बराबर इस बात को बहुत तरजीह देता हूँ कि विसर्जन जुलूस भी बहुत होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। आज से करीब 10 वर्ष पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुरोध पर मैंने अनूप रंजन जी को महानगर का, पहले तो उनको हमने बनाया था पूर्वी सिंहभूम का, बाद में हम जब प्रदेश अध्यक्ष हुए तब जिले को बांट दिया कि काफ़ी दूरी से ग्रामीण अलग, शहर अलग, महानगर के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने मेरे अनुरोध पर या आदेश पर बोलिए, बहुत कम उम्र के लड़के, उनके पिताजी मेरे दोस्त थे, अभी दिवंगत है, उन्होंने इसको चालू कराया और सभी 18-19 जगह जो पूजा होता है आज 4 बजे से विशाल जुलूस के साथ विसर्जन होता है। मुझे उम्मीद है ऐसे जगह होता होगा, हमने सुने हैं, देखे नहीं है कि रांची में बहुत बढ़िया तरीके से होता है, या अंदाज़ा है कि देवघर में होता होगा, रामगढ़ में होता होगा। काफ़ी उत्सुक लोग हमको नज़र आते हैं, वहाँ डांटे वहाँ होता होगा। मैं 4-4.5 बरस तक पोस्टेड था मुंगेर में, वैसा जुलूस, विसर्जन जुलूस कल्पना भी नहीं कर सकते। 100-200 प्रतिमाएँ, कहा बाल बच्चे, अब तो हाथी घोड़े का समय आ गया, पैसा खर्च करिए। आज तो सोचिए कि 65-66 में उतनी जनता, उतने समाज के लोगों से दूसरे समाज के भी लोग उस जुलूस में जाते थे, वो लाठी भाला के साथ गतका खेलते हुए, इतना आनंद होता। क्या उस समय फिल्म ले आ सकते हैं? ज़्यादा ज़रूरत है। पूजा हो सकता है कि जहाँ जाता है लोग, सब लोग घर में पूजा करके जाते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पूजा करता है पंडित के साथ, ये भी हम जानते हैं, हम भी घर में पूजा करके जाते हैं। लेकिन शाम को जो इकट्ठा होता है भाई भोज में, वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है समाज के एक से जुटने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में जब कोई कार्यक्रम हो, वो मोहल्ला वाइज हो, जैसे वो एक दूसरे को जोड़ कर रखे। मैं तो अपने आदित्यपुर के सारे सदस्यों से बोला हूँ, साहब 14 के बाद मेरे पास मिली है, मेरे पास बहुत सा प्रोग्राम है, कैसे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम लोग 15-20 आदमी हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, एक दिन के आदमी है, महीने में 2 दफ़ा मिलते हैं किसी के घर पर, और वहाँ पर है कि खाना है शाम को, तब जो क्या रही है खाइएगा। हम बस जब शाम को मिलते हैं
रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितना भी पैसे वाले आदमी हो, कितना भी आपके पास सब कुछ हो, चाय और बिस्कुट। नहीं तो ऐसा होता है कि किसी के घर जाइए, चाय बिस्कुट पकौड़ी मीठा सब मिल गया, किसी के घर नहीं मिला, वो दिक्कत है। मैं लागू करने जा रहा हूँ अपने समाज में कि महीने में एक दफ़े जरूर मोहल्ला वाइज मिलिए, और उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, एक चाय होगा, एक बिस्कुट होगा। जब बिस्कुट नहीं होगा तो पकौड़ी होगा। दूसरा बात मत करिए, ज़्यादा देर नहीं, 40-45 मिनट बाद के एक दूसरे से मिलिए जुलिए, घर चले जाइए। लंबा हो गया है, मैं अपने भावनाओं को रोक नहीं सका, इसलिए साथियों से आग्रह है कि इसको पढ़ें, अच्छा लगे तो आप नए लोगों को जोड़िए, एकता के साथ रहिए, और किसी तरह से संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक हमको अंत में शेर आ जाता है जिसको शत्रुघ्न सर बराबर बोलते हैं कि दुश्मनी करो जम के करो, दुश्मनी करो जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदगी न हो। इस सिद्धांत को मानिएगा तब आगे बढ़िएगा। बहुत धन्यवाद। भगवान चंद्रगुप्त की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।